Hello, hi, good afternoon everyone. I'm Aditi and welcome again to my channel. And here we are with yet another PhD update, and this time it is coming straight from Delhi. इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IP यूनिवर्सिटी में आपके PhD एप्लीकेशंस स्टार्ट हो गए हैं। पूरा का पूरा बुलेटिन मैं आपके साथ डिटेल में स्टडी करने वाली हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी वेयर यू अप्लाई इनटू सो मेनी डिपार्टमेंट्स एंड द डिपार्टमेंट्स दैट यू आर एनरोल्ड इन। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आउट हुए हैं फॉर द पोजीशंस और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, लास्ट डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये सारे अपडेट्स मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाली हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम PhD व्हाट आई डू हियर, आई डू टॉक अबाउट UGC नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द जॉब्स दैट कम इन टू आवर एरिया विच इज लिमिटेड टू अकेडमिया। वो सब आपके साथ इंग्लिश पर मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रही हैं UGC नेट और सेट की तो डेफिनेटली आप एंटर कर सकते हैं इन वन ऑफ आवर प्रीमियम्स। एंड फॉर दैट यू कैन ऑलवेज चेक आवर प्लेलिस्ट, जो भी मैं YT पर आपके लिए फ्री क्लासेस लेती हूँ। इफ़ यू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट, आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम अच्छा लगेगा। अब जल्दी से हम एक अपडेट की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट एज आई ऑलवेज डू, आपको मैं यूनिवर्सिटी पर लेकर जाऊँगी। IP का ये पूरा पोर्टल हमारे पास है जिधर आप देखेंगे PhD एडमिशन्स का लिंक आपको मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये पूरा बुलेटिन आपके पास आ जाएगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी विच इज राइट देयर इन दिल्ली एंड दिस इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताया है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मेजरली यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है कि मैम अभी हम मास्टर्स में हैं, रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है और हमारा अभी सेमेस्टर चल रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ शॉट, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ने जो है या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 साल का मास्टर्स आपने अपना कंप्लीट कर दिया हो विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, या फिर 4 साल का जो आपका 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, या फिर आपने अपना MPhil किया हो विद एटलीस्ट 55। एंड फर्स्ट ये है कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू PhD शुड हैव कंप्लीटेड अ ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री आफ्टर अ 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम 55% ग्रेडिंग के साथ। और अगर ग्रेडिंग फॉलो होती है तो वो भी आपके यहाँ चलेगी। कैटेगरीज में जनरली 55% मास्टर्स के लिए होता है, 5% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद है फुल टाइम PhD रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये फेलोशिप्स यहाँ पर अवेल होती हैं। जो भी PhD रिसर्च फेलोशिप्स है वो आपको यहाँ मिलती हैं फॉर ऑल दोज फुल PhD रिसर्च स्कॉलर्स। एडमिशन यहाँ 2 तरीके से होगा। अगर आपके पास अपना UGC नेट है तो डेफिनेटली आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट ऐसे कोई पुराना नेट नहीं, पिछले एक साइकिल का यहाँ पर वैलिड है, 1 साल का यहाँ वैलिड है। दूसरा मोड है PhD एंट्रेंस टेस्ट जो यहाँ पर पेट होने वाला है। एग्जेम्पशन इन्होंने बताया है UGC नेट और इन फेलोशिप्स के लिए गेट है, CWD है या ऐसा कोई और सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट है, तो आपका सीधा इंटरव्यू और वाइवा होगा 100 मार्क का। बट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये जो एग्जेम्पशन है ये कैटेगरी 2 और 3 के लिए जो हम एग्जामेशन दे रहे हैं वो वैलिड होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो बेसिकली अगर आपका नेट पिछले इस 1 साल में हुआ है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल हैव टू फुलफिल दी एंट्रेंस मोड। एंड जो मार्क्स आपको मिले हैं कैटेगरी 2 और 3 में वो 1 साल के लिए वैलिड होने चाहिए, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट द करंट रूल सेज। और अगर आप पेट के लिए जा रहे हैं तो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस रहने वाला है 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर रहेगा। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपके पास अपना बेस्ट नॉलेज होना चाहिए प्रपोज्ड रिसर्च वर्क का, इसका कॉम्पिटेंस, आपका प्रपोज्ड प्लान क्या है और आप क्या नया नॉलेज, नया एडिशनल एलिमेंट आप क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हैं अपने रिसर्च में, ये सब होगा। जो एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं तो आपका 100 मार्क का ये मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, 70% जो आपने रिटन टेस्ट में दिया है वो काउंट होगा, 30% आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं अगर और इसी यूनिवर्सिटी में अगर एनरोल्ड हैं PhD के लिए, आप अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ शॉट। दे मस्ट ऑब्टेन लीव फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स। ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर करी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन ही भरना है। पेट जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल इंग्लिश ही रहेगी। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें जो इन्होंने यहाँ मैंशन करी है, ये आपका पूरा जो अब एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा वो सब जब आप फॉर्म भरोगे तो समझ में आ जाएगा। ये इनके सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर आपके एग्जाम्स स्केड्यूल किए जाएंगे। सो ये सारी सिटीज़ यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करी है।
15 सेंटर्स कैंडिडेट को प्रायोरिटी पे दिए जाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग वो सेंटर पोजीशन लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं, उसके बाद कोई चेंज का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी एंट्रेंस टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसको भी देना है वो आप पढ़ सकते हो। ये हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहां पर आप देखेंगे लास्ट डेट इस एप्लीकेशन की रहने वाली है 31 मार्च एंड अभी ही एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल आप भर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फी है 2500। एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स जो है पेट से, उनकी लिस्ट यहाँ अपलोड कर दी जाएगी 20 अप्रैल तक। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की लास्ट डेट यहाँ पर इन्होंने बोली है जो आप ऑफलाइन थ्रू ऑफलाइन मोड एंड ईमेल करेंगे वो है 15 अप्रैल। तो ये भी आप पढ़ सकते हो। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स हु आर रिक्वेस्टिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम पेट। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ भेजनी होगी। एंट्रेंस टेस्ट आपका यहाँ अप्रैल में स्केड्यूल्ड है, तो ये डाटा भी इन्होंने आपको टेंटेटिव दे दिया। एडमिशन हो जाएंगे बाई और जुलाई मंथ। तो ठीक है, ये सब इन्होंने बोला है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफकोर्स आपको सबमिट करना है, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ये स्केड्यूल इन्होंने बताया है एंट्रेंस टेस्ट का। तो एग्जाम डेट एंड टाइमिंग्स जो है वो आपकी अप्रैल से मई तक चलेगी। बाकी इन्होंने टेस्ट कोड यहाँ पे आपको दे दिया, यहाँ से आपको पता भी लग जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास इस बार हैं। जैसे पेपर 2 इंग्लिश में आपके साथ लेती हूँ, तो यहाँ पर जनरली ऑडियंस इंग्लिश की भी होती है, तो 291 टेस्ट कोड आपका है। सिमिलरली आप बाकी सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे देख सकते हो, हिस्ट्री, डिजाइन, एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल, ये सब है। फीस अगर आपको देखनी है यहाँ इन पीएचडी प्रोग्राम्स की, तो ये भी आप देख सकते हो 60,500 इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज डिविजन्स। एग्जामिनेशन फी 3000 यहाँ इन्होंने इंक्लूड करी है। रिफंड पॉलिसी की बात भी इन्होंने यहाँ पर करी है। ये इनका पूरा मोड है, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट देना है तो टेस्ट का नोटिफिकेशन, इंटरव्यू, ये सब होगा। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करी जाएगी। अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस एग्जेम्पशन विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर उनका लिस्ट यहाँ पर निकाला जाएगा। ठीक है, ये सारे अपडेट्स इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में अपना अप्लाई करे हैं, प्रोवाइड करे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अपना देख सकते हो यहाँ, स्कूल ऑफ बायोटेक्नो, इंग्लिश और इन सब में जाके एक मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। इफ इट्स विजिबल हियर, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नो है जैसे यहाँ पर, तो आपको देखने को मिला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका मास्टर्स वाला यहाँ पे रहे। तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में एक बार देख लो, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी इन इंग्लिश शुड हैव कंप्लीटेड अ ईयर और 2 सेमेस्टर आफ्टर योर 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क के साथ आपने किया हुआ हो, या फिर आपके पास अपना 2 साल का मास्टर्स पूरा का पूरा हो 55% के साथ, या फिर आपने अपना पीएचडी कंप्लीट, यहाँ पर आप पीएचडी के लिए देख रहे हैं आफ्टर योर बैचलर्स, यूजी में आपने 4 साल का यूजी किया है और वो भी मिनिमम 75% मार्क्स के साथ। तो ये सारी कंडीशंस है, अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं इनमें से कोई भी एक, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल वाली मास्टर्स अगर आपके पास कंप्लीट है ना, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसको जरूर देख लेना। रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको 5% का दिया गया है। एडमिशन यहाँ इन्होंने बता ही दिया, या तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा या फिर आपको एग्जाम्पशन मिल रहा है। एग्जाम्पशन में भी जो कैटेगरी 2 और 3 है वो वैलिड है 1 ईयर के लिए। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट्स विद एमफिल है उनको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से। ठीक है जी, उसके बाद सिलेबस की बात करिए तो पार्ट ए रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थियरी, उसके एप्लीकेशन। पार्ट बी में आपका इंग्लिश यहाँ रहने वाला है, विच इज ऑफ कोर्स योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, ये सारी बातें इन्होंने करी है। तो 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, मिलके आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। सिमिलरली आप ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द अपडेट दैट आई वांटेड टू शेयर। एक बार बस मुझे ये डाउट था कि अगर हम अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आप नहीं अप्लाई कर सकते। 2 मोड है, फुल टाइम और पार्ट टाइम, और सीधा आपका मास्टर्स यहाँ होना चाहिए। या तो आपका मास्टर्स आपने कर रखा हो कंप्लीट इन 1 ईयर, या फिर आपने 2 ईयर कोर्स वाला कर रखा हो, या फिर आपने 4 ईयर का ये अपना प्रोग्राम पूरा कर रखा हो विद 75%। तो ये चीज़ें हैं ध्यान में रखनी है। मिनिमम 55% मास्टर्स में आपका होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो ये कन्फ्यूजन था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर, है ना। और फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड यहाँ पर आपके ओपन है। नंबर ऑफ सीट्स इधर डिस्कस नहीं करी गई हैं, सो दे आर एप्ट टू चेंज। बाकी अगर आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम है सो प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट। सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो वहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में तो अपनी क्लासेस आपको हेल्प कर जाएंगी, क्योंकि एमसीक्यूज ही हैं, यूजीसी नेट और ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, जो भी उससे रिलेटेड हमारा पेपर पैटर्न सिलेबस है। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का एलिमेंट है वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी करी है तो पेपर 1 का रिसर्च और अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसर्च दोनों ही हम कंप्लीट करते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आप इस
यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, इसमें आपको कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग प्रपोजल एंड रिगार्डिंग दी एंट्रेंस कंप्लीशन, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हो, हम उस पर काम कर सकते हैं। और अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा है जो सिर्फ ये वीडियो देख रहा है बट अपना यूजीसी नेट आपने क्लियर नहीं करा है, देन मे बी दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन प्रीमियम। बिल्कुल बिंदास डेडिकेटेड स्टडी आप यहाँ मेरे साथ कर सकते हैं। सारी क्लासेस के लिंक मैं इस ग्रुप में शेयर करती हूँ और मेरी डेली क्लासेस का टाइमिंग रहता है 5 PM, जो मैं आपके साथ JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर लेती हूँ, और इस प्लेटफॉर्म पर भी मैं आपके लिए कुछ फ्री सेशंस लेकर आती हूँ। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आई होप ये अपडेट आपको सही लगा हो, क्योंकि पूरा का पूरा बुलेटिन मैंने आपके साथ पढ़ लिया है, एंड इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल देन डू लेट मी नो।